दोस्तों नमस्कार। क्या आपकी भी कोई ऐसी इच्छा है जो सालों से अधूरी पड़ी है और आप नहीं जानते कि ये इच्छा पूरी भी होगी या नहीं होगी? तो मैं आपको बता दूं, हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार हमारे हाथ में एक ऐसी रेखा होती है जिसके बारे में जान करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन की जो आपकी डिजायर है या आपका जो लाइफ का लक्ष्य है वो पूरा होगा या नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी रेखा के बारे में बात करते हैं जिसको हिंदी में इच्छा रेखा बोलते हैं और अंग्रेजी में यूनिवर्स डिजायर लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये रेखा कैसी होती है और इस रेखा से आप क्या क्या जान सकते हैं? ये रेखा क्या संकेत देती है? अगर ये टूटी हुई कमजोर है तो इसका क्या असर होता है? इन सब चीजों के बारे में आज आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि अगर उसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ये भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम पामिश रतन है। मैं परम पूजनीय सदगुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी का शिष्य हूं। पिछले 38 वर्षों से हस्तरेखा विज्ञान का विद्यार्थी हूं और अब तक हजारों लोगों को हस्तरेखा विज्ञान सिखा चुका हूं। और जो लोग हाथ दिखाना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, उन लोगों को कंसल्टेंसी भी देता हूं। पेड कंसल्टेंसी होती है, फीस जमा करा करके और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आज इस विषय की जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, ये जानकारी आप जरूर प्राप्त करिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि आपके यार दोस्तों को इस वीडियो को भेजना चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करिए। तो चलो शुरू करते हैं। हम आज इस रेखा के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि ये रेखा हमारे हाथ में होती कहाँ है। तो चलो चलते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं और इस चीज को आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हमारे हाथ में, जैसे ये हाथ का फोटो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और हमारे हाथ में नंबर 1, ये जो हाथ के अंदर लाइन आपको दिखाई दे रही है जीवन रेखा से चल करके, और जो रेखा गुरु पर्वत की तरफ जा रही है, इस रेखा को डिजायर लाइन बोलते हैं, यानी इच्छा पूर्ति लाइन के नाम से हम इस रेखा को जानते हैं। ये जो रेखा है, ये रेखा इस बात को बताती है कि जातक के जीवन के अंदर जो भी उसकी इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति होगी, वो अपने सपने पूरे कर पाएगा। लेकिन इस रेखा का होना सिर्फ इस बात को साबित नहीं कर सकता कि उस जातक की वो इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी। उसके साथ में हमें कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है, उन चीजों को भी समझना चाहिए। सबसे पहली चीज, हमारे हाथ के अंदर हमारी जो माइंड लाइन है वो जीवन रेखा के साथ में चल करके और बिल्कुल सीधी स्ट्रेट मंगल की तरफ जानी चाहिए। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी झुकाव नहीं होना चाहिए और ये रेखा सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आपकी लाइफ लाइन, आपकी जो लाइफ लाइन है वो मजबूत स्थिति में हो। और ये भी एक अपने आप के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। मजबूत मतलब ये रेखा पूर्ण हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, स्पष्ट हो और उसमें किसी प्रकार का कोई दोष ना हो। तो ये भी होना आवश्यक है। इसके अलावा गुरु पर्वत का ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र उभरा हुआ होना चाहिए। और सबसे जो मुख्य बात हम सब लोगों को जो जानना जरूरी है वो क्या है कि ये जो इच्छा पूर्ति लाइन है, ये रेखा सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। यानी जैसे मान के चलो कि ये रेखा है, यहां से यूं चली तो वो रेखा बिल्कुल सुंदर हो,
उसको कोई आड़ी रेखा काट करके ना गई हो, पहली चीज। दूसरी बात, वो रेखा कहीं से बीच में चल करके ब्रेक ना कर रही हो। तीसरी बात, ये रेखा मोटी, चौड़ी और फैली हुई दिखाई ना दे। ये भी चीजें जरूरी है। तो ये जो चीज है, यानी वैसे जनरली एक चीज है कि हमारे हाथ के अंदर कोई भी रेखा है, उस रेखा की स्थिति कैसी है ये हमारे लिए समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे हम इस हाथ को देख रहे हैं, जो हाथ आपके सामने है, अब इस हाथ में हम इस रेखा को देखते हैं अगर, तो इस हाथ के अंदर एक दो नहीं है, जैसे एक रेखा, यानी ये जो इच्छा पूर्ति लाइन है, ये आपकी लाइफ लाइन से शुरू होती है। जैसा आप इस हाथ में देख पा रहे होंगे कि ये रेखा जो है, यहां जीवन रेखा से शुरू हुई और यहां तक गई, ये बहुत ही शुभ संकेत है। दूसरी रेखा यहां से शुरू हुई और तीसरी रेखा थोड़ी सी ऊपर से शुरू हुई। अब इसमें क्या है कि वैसे तो ठीक है, लेकिन जो आड़ी रेखाएं काट करके गई है, ये इस बात को दर्शाती हैं कि जातक को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कड़े संघर्ष का सामना भी करना पड़ेगा, यानी आसानी से उसको जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी। ये इस बात को भी दर्शाता है। तो यहां इसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि यहां पर अगर हम लोग हाथ को देखते हैं, तो हाथ के अंदर माइंड लाइन जो है वो झुक करके और ऐसे नीचे की तरफ जा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जातक का जो स्वभाव है वो भावनात्मक हो गया, इमोशनल नेचर का इंसान हो गया। तो वो कठोर निर्णय नहीं ले सकता। देखो, एक चीज आपको समझने का प्रयास करें सभी लोग, कि हम जीवन के अंदर कोई भी डिजायर, हमारा कोई भी लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हमारे इरादे मजबूत ना हो। अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, और अगर इरादे आपके मजबूत नहीं है तो आप उस इरादों को, आपके जो लक्ष्य है उसको हासिल नहीं कर पाओगे। अब जैसे ये हाथ का फोटो मैंने आपको दिखाया, अब इस हाथ के अंदर क्या कमियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। कि इस हाथ के अंदर नंबर एक, कि इसकी जो जीवन रेखा है वो टूटी फूटी है, तो जीवन में उतार चढ़ाव को दिखाता है। माइंड लाइन जो है वो भी इसके उबड़ खाबड़ है, जो अच्छी स्थिति में नहीं है। और ये जो लाइन है जिसको हम डिजायर लाइन या इच्छा पूर्ति लाइन बोलते हैं, इस रेखा को भी राहु रेखाएं काट रही हैं, और ये रेखा चौड़ी और फैली हुई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे जातक को जीवन के अंदर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि ये तो यहां तक जो वस्तु स्थिति है वो मैंने आपको बता दी। अब क्या इन चीजों को हम ठीक कर सकते हैं? ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष हो चाहे हस्तरेखा हो कोई भी विद्या हो, आपने प्रेडिक्शन करवाया वो कोई मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि आपके हाथ में जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका समाधान क्या है। जब तक आपको उसका समाधान नहीं मिलेगा, तब तक उस प्रेडिक्शन का, उस फलादेश का कोई महत्व नहीं। तो इसका क्या है तरीका, वो आप समझने का प्रयास करें। अगर आपके हाथ के अंदर आपकी इच्छा पूर्ति लाइन में किसी प्रकार का दोष आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन हाथ धो करके और हाथों के अंदर कोई भी सुगंधित तेल थोड़ा सा मलना है, और यूं उसको तकरीबन ऐसे ही आपको 10 मिनट तक मलना है। ऐसे करते रहना 10 मिनट तक, और ऐसे कर करके, और बीच बीच के अंदर आपको डिजायर ये ऐसे बोलना है कि मेरी जो इच्छा है, मतलब जो भी आपकी इच्छा है, जो भी, जैसे मान लो कि मेरी डिजायर है कि हे भगवान, मैं वर्तमान में 1 करोड़ रुपए प्रति माह कमा रहा हूं। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। हे यूनिवर्स, मैं प्रतिदिन 1 लाख रुपए लोगों को दान कर रहा हूं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे बोलना है और ऐसे इसको मलना है, और ये आपको प्रतिदिन करना है, और ये प्रयोग आपको 40 दिन तक करना है। तो ये तो एक साइंटिफिक प्रयोग है जो कि काफी हद तक मतलब सफल है। इसके अलावा एक दूसरा उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये भी आपके जीवन के अंदर बहुत ही काम का साबित होगा, और आपको जीवन में आसानी से सब कुछ मिलेगा। ये है कि आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन चावल वाली खीर बनाएं,
और 9 साल से छोटी जो कन्याएं हैं या 7-8 साल की जो बच्चियां हैं, उन बच्चियों को अपने घर बुला करके उनको आमंत्रित कर करके उनको खीर खिलाएं और उनको दक्षिणा दें। और ये आपको लगातार कम से कम 21 शुक्रवार करना चाहिए। इसके अलावा एक उपाय और भी है कि आप शुक्रवार के दिन ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। उपाय और बहुत से हैं। एंजल थेरेपी के सेशन लेकर के भी आप इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। बहुत से तंत्र की विद्याएं हैं, उनके माध्यम से भी इस चीज को ठीक कर सकते हैं। बहुत से मंत्र हैं, उन मंत्रों के माध्यम से भी इसको ठीक कर सकते हैं। यानी विधि विधान के साथ में अगर आपकी किसी भी समस्या के लिए आप कोई उपाय करते हैं तो आप अपने उस समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आज की ये जानकारी आपके जीवन में काम आएगी और आपका जो भी डिजायर है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और अगर अभी तक आज इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नमस्कार। जय गुरुदेव। नवनीत।